हमर जीवन में बस एक इच्छा, एगो बड़का घर, चार चक्का गाड़ी, एगो चुम्मा देवे नाड़ी। अरे तू एक इच्छा बोल के तीन इच्छा बोल दे। हाँ तो हमर तीन इच्छा। बाग भोसड़ी के तो अपन इच्छा के गोली मार। हमर बात सुन, कल हम एगो जहाज लेवे लागी। कौन जहाज? पानी वाला कि हवा? हवा बता। हवा वाला। तोरा पास इतना पैसा? पैसा के तो पूछी मत, हमरा पास इतना पैसा आओ कि जब हम कहियो तब पैसे से गाड़ दो भाई। तो यार पी अब आ भैया। रेडी किया वो देख तोर मौसा आ रहा। अरे वो हमार मौसा ने मामू हो रहा। हट साला, फिर बच के भाग गया। सर हम लोग भी तो इंसाने हैं, हम लोग का भी मन तो करता है। लीजिए ना सर, पीजिए। इसे बात तो तुम्हारा सही है। चलो साला, पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? सर अगर कोई देख लेगा तब। अरे साला सरकारी आदमी है। चलो चलिए। क्या हुआ सर? अरे रवि, लगता है किसी का लाश पड़ा हुआ है। चेक करो तो इसको। इसका सांस नहीं चल रहा सर। इसका सांस नहीं चल रहा? नहीं, ये लगता है मर गई। ये जिंदा है लग रहा है। इसको उठा दो। उठो। कौन हो तुम और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? और ये लेडीज कौन है? सर मेरा नाम मयंक है और ये मेरी भाभी है। भाभी है? अच्छा ये बताओ तुम लोग का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या बताऊं सर, मैं बाइक से जा रहा था, तभी अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ गया और हम दोनों कब बेहोश हो गए पता ही नहीं चला। बेहोश नहीं, इनकी मौत हो चुकी है। क्या क्या बोल रहे सर? मेरी भाभी की मौत हो गई? जी हाँ, इनकी मौत हो चुकी है। भाभी भाभी आप मुझे कहाँ छोड़ के चले भाभी। अच्छा ये बताओ तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? अरे क्या बताऊं सर, मैं भाभी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। मुझे क्या पता था इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। कोई बात नहीं मयंक, हमें तो अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, अपना घर जाओ और तुम्हारी भाभी का बॉडी हम पोस्टमार्टम के बाद भिजवा देंगे। ठीक है सर, लेकिन मैं घर वाले को क्या जवाब दूंगा? मयंक मैं जानता हूँ, लेकिन अपने आप पे हिम्मत रखो। ठीक है सर। रवि जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हेलो एम्बुलेंस। अरे मयंक आ गए तुम? हाँ भैया आ गए। अरे और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? और भाभी कहाँ है? अरे क्या बताए भैया, हम दोनों का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्या? सच कह रहा हूँ भैया, भाभी अब हमारे बीच नहीं रही। क्या क्या बोल रहे हो बेटे तुम? अरे पापा, मयंक कह रहा है कि अमृता हमारे बीच नहीं रही। क्या?
क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह मालूम चलता है कि लड़की जो है 2 दिन से गर्भवती थी। गर्भवती थी? अच्छा डॉक्टर साहब, यह तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। इतना अच्छा समय उसके जीवन में आने वाला था और उसके पहले ही उसके बीच एक्सीडेंट हो गया। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है? मतलब डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, इस औरत की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इसका मर्डर हुआ और इसकी मौत गला दबाने से हुई। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? इस औरत का मर्डर हुआ है? ये कैसे हो सकता है? हमें मौका बर्दाश्त से तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ कि इसका मर्डर हुआ है। जी इंस्पेक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस औरत का मर्डर हुआ है और इसे बहुत खूबसूरती से एक्सीडेंट का रूप दिया गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आपके पास क्या प्रूफ है कि इसका मर्डर हुआ है? क्योंकि जब हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे थे तो इसके गले पे हल्के हल्के निशान दिखाई दिए, जो कि गला दबाने से ही होती है, ना कि एक्सीडेंट से। और दूसरी बात, जो वो साड़ी पहनी हुई थी उसी कलर का निशान मुझे उसके गले पे दिखाई दिया। इससे यह साफ साफ पता चलता है कि उसका मौत एक्सीडेंट से नहीं, उसका मौत गले दबाने से हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आप इतनी बड़ी अहम जानकारी हमें दी। हमें तो ये एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसी की जांच हम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं। रवि, यार रवि, उस औरत को किसने मारा होगा? सर पता नहीं मुझे क्यों अमृता के देवर पर ही शक हो रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ थोड़ा सा खरोच आया है। उसकी भाभी की मौत कैसे हो गई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। तुम ठीक कह रहे हो रवि, मैं ने कुछ दिमाग लगाया होगा भाभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। जी सर। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। हाँ सर। अरे सर आप? हाँ मैं। तुम्हारा घर वाला कहाँ? आइए सर, अंदर आइए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आप ही अमृता का पति हैं? जी सर। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम विशाल है। जी विशाल जी, मैं कुछ काम से आया हूँ आपके यहाँ। जी सर, पहले आइए बैठिए। मैं आपके पत्नी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। क्या बोले सर, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ सर, मेरी बहू बहुत अच्छी थी। मैं उस दिन जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो सच में हुआ था? जी इंस्पेक्टर साहब, सच में एक्सीडेंट हुआ था और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ सर, आप मेरे भाई को क्यों मारे? मैंने इसलिए चाटा इसको मारा कि सच्चाई आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आपकी पत्नी का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि बड़ी चालाकी से आपके भाई ने आपकी पत्नी का मर्डर किया है और उसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट का रूप दे दिया ताकि इसके ऊपर कोई शक न करे। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? ये झूठ है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया भैया। मयंक, तुम सच बता दो कि जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं वो सच है। बोल बेटा, क्या तूने ही अपने भाभी को मारा है? लेकिन सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अमृता का मर्डर इसने किया है? क्योंकि विशाल जी, हमने अमृता का पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है कि उनकी हत्या हुई है साड़ी से गला घोटकर, और तो और वो प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन उसने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये तो अपना भाई से ही पूछ लें। मयंक, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? रवि, इसको थाने पकड़ के ले चलो और अच्छे से धुलाई करो, देखते हैं कैसे नई सच्चाई उगलता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसे मत ले जाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया, सच में भाभी को मैंने ही जान से मारा। अच्छा, फिर पूरी बात अब सच सच बताओ, क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? सर, मेरी भाभी इतनी खूबसूरत है कि अरे भाभी, भैया कहाँ? भैया भी काम पर से नहीं आया। खूब बिजी है भाभी, लगता है भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे। हाँ, काम का प्रेशर उनको बहुत ज्यादा है, इसीलिए बिजी है। आ गए आप? हाँ,
वो काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ भैया, मैं भी भाभी से यही कह रहा था कि आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे। क्या करें, मैं काम का प्रेशर इतना ज्यादा है ना, करना पड़ेगा, घर कैसे चलेगा। ठीक है भैया, आप बैठिए, हमको कुछ काम है, हमको जाना है बाहर। ठीक। क्या भाभी, क्या कर रहे हैं? हाँ देवर जी, थोड़ा काम कर रही। और बताओ कैसे हो आप? अच्छा एक बात बताए भाभी। हाँ देवर जी बोलिए। आप इतनी क्यूट है, फिर भी आपको भैया टाइम नहीं देते हैं। आप कहना क्या चाहते हो? भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं भी आपको बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। बताइए ये सच है कि नहीं? देवर जी तो बात सही कह रहे हैं। वैसे उनके पास टाइम है कहाँ, और उनसे कुछ होता भी नहीं। यही सही मौका है, गले लगा लेती हूँ। अमृता, अमृता। जी आ रही हूँ। कहाँ हो? जी बोलिए। जाओ मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। मैं कहाँ? हाँ भैया बोलिए। आओ बैठ के साथ में चाय पीते हैं। और प्रियांशु, माँ कहाँ गया? माँ बाहर कुछ काम से गई है। अच्छा, और काम वाम के लिए कुछ सोचे हो कि नहीं? बोलो तो मैं अपने कंपनी में तुम्हारे लिए बात करता हूँ। हाँ देखिए तो सही, ऐसे भी बैठा रहता हूँ। ठीक है। जी चलिए। ठीक है अमृता, मैं चलता हूँ। ठीक है जी, शाम को जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। अमृता तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दी है। हाँ मैम, तुमने भी मुझे वो सब खुशी दिए हो जो हर पत्नी अपने पति से चाहती है। अगर मम्मी पापा और भैया को पता चल गया तो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। मयंक, मयंक। अरे अमृता तुम, भैया ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। दिक्कत हुई नहीं है, दिक्कत होने वाली है। क्यों, क्या हुआ अमृता? मैं माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है। दिक्कत वाली बात है, ये बच्चा तुम्हारा है। ये क्या बोल रही है अमृता? ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। नहीं मयंक, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। नहीं अमृता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम इस बच्चा का ऑपरेशन करवा। नहीं नहीं मयंक, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमको शादी तो करना ही पड़ेगा। देखो अमृता, तुम पागल वाली बात मत करो। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता और मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, धोखे की बात करते हो? मजे लेने में तो घर परिवार का याद नहीं आ रहा था, और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। रहा बच्चा का बात, तो मैं बच्चा का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी।
यार मैं अब क्या करूं, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अमृता वर्षन करने के लिए तैयार नहीं और शादी करना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाऊंगा और अपने परिवार वाले की नजर में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से इस परेशानी से छुटकारा पाऊं। लगता है इसका बात मानना ही पड़ेगा और इसी की बातों से इसका काम तमाम करना पड़ेगा, यही ठीक रहेगा। अच्छा, तो तुमने ये सब प्लानिंग किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर अरे यार अमृता, तुम तो गुस्सा ही हो गई। अच्छा चलो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। सच्ची में? हाँ सच्ची में। पहले एक काम करो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और उससे हमें ये भी पता करना है कि हमारा बच्चा ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। अरे मयंक और अमृता, तुम कहाँ जा रही हो इसके साथ? जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दवा लेने जा रही हूँ। अरे तो मैं चलता हूँ ना तुम्हें लेके। नहीं जी, आप थके हुए होंगे, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी दवा लेकर। हाँ भैया, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी भाभी को दवाई दिलाकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आराम से जाना और जल्दी वापस आना। ठीक है भैया, जाते हैं। ठीक है, जाओ। अरे मयंक, यहाँ बाइक क्यों रोके हो? हम लोग तो डॉक्टर के पास जा रहे थे ना। अमृता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों का रिश्ता जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मेरी मजबूरी को समझो। तुम मुझे यहाँ यही सब कहने के लिए लाए थे? पागल समझते हो क्या मुझे? एक बात कान खोल के सुन लो मयंक, नहीं मैं अबॉर्शन कराऊंगी और रहा शादी का तो शादी मैं तुमसे ही करूंगी। नहीं अमृता, ऐसा मत करो। तुम मुझे जानते नहीं हो मयंक, अगर तुम मेरे से शादी नहीं किए ना तो तुम्हारे भाई और परिवार को बता दूंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अच्छा ठीक है अमृता, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूंगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? मुझे पता था कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। मयंक, मयंक क्या कर रहे हो? मयंक, 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 मयंक। अच्छा हुआ मैं तुम्हें मार दिया, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अब चलो मैं भी गिरने का एक्टिंग करता हूँ, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। चलो अब कोई देखे अभी तो कोई शक नहीं करेगा और बोलेगा एक्सीडेंट हो गया है। मयंक, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे पीठ पीछे तुम लोग रंगरेलियां मना रहे थे। मेरा भाई हो के तुमने इतना घटिया काम किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने इतना सातिर दिमाग लगाया कि हम लोग गुमराह हो जाएंगे और तुम कानून से बच के निकल जाओगे, लेकिन तुम ये भूल गए कि कानून से आज तक कोई नहीं बच पाया है। हाँ सर, ले जाइए इस नालायक को मेरे आंखों से दूर और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें विशाल जी, कानून इसके की एक सजा जरूर देगी। रवि